हेलो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक रनिंग में था बेसिक कंसेप्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पार्ट सेकंड अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिएगा, राइट हैंड साइड होता है आपका पी ब्लॉक और लेफ्ट हैंड साइड क्या था बच्चों आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। और ठीक मिडल में मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो इंटरमीडिएट जो ब्लॉक होता है बच्चों, ये कहलाता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। एस ब्लॉक में फर्स्ट आपको पता है फर्स्ट ए और सेकंड ए एलिमेंट्स को हमने इंक्लूड किया था, एल्कली मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। यहाँ से जी में आती है बच्चों आपकी क्या, बी वाली सीरीज। अब देखें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, इसके अंदर पीरियड को लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो ये होता है आपका फोर्थ पीरियड, ये होगा फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इसका इस्तेमाल किया सेवंथ पीरियड। जो फोर्थ पीरियड होता है बच्चों, ये सीरीज होगी इसकी 3D, फिफ्थ पीरियड की जो सीरीज होगी 4D, सिक्स पीरियड की जो सीरीज बिलोंग करेगी 5D और सेवंथ पीरियड की बच्चों जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी आपकी 6D सीरीज कहलाती है। जरा पहले अपन एलिमेंट्सों को लेकर के बात करें तो आप देखो ये होता है आपका स्कूटर, यामा, ला, एसी। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, देखना आप लोग। तो ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ये क्या है बच्चों, क्रोमियम। ये आ जाएगा मैग्नीज, ये फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है बच्चों। और इसके अंतर देखें, यारी जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें राहों में पड़ेंगी, कहते हैं ना आग में कूद जा। और ये होगा ला हफ्ता, वरना, रह उधर इधर, पिटाई और समझना बच्चों इसका मतलब क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये अपनी क्या बच्चों पूरी की पूरी क्या है आपकी डी ब्लॉक की सीरीज है। साइंस टीचर विनीता कुरमानी, मन फेंकोनी क्यों जान जलाती हो। ये तो होगी बच्चों आपको क्या 3D सीरीज। ये बात करते हैं तो यारी जरा, निभा, मौत तक, रुकावटें राहों में पड़ेगी, आग में कूद जा। और ये हो गया ला हफ्ता, वरना, रह उधर इधर, पिटाई और होगी। ये जनरल चीज थी, हर कोई को पता है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। फोर्थ पीरियड 4D सीरीज को लेकर फिफ्थ पीरियड को लेकर बात करते हैं तो इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम। इट इज रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और बच्चों क्या कहलाएगा कैडमियम। ये हो गया लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम। इट इज प्लेटिनम। ये होगा बच्चों ओरियम, जिसको अपन गोल्ड भी कहते हैं। और ये क्या होगा बच्चों आपका, ये आपका एक गलत लिखने में आ गया था, इसके अंदर देखना बच्चों ये आएगा आपका क्या, मरकरी। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों डी ब्लॉक सीरीज को लेके हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके। यदि हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों तो जैसे सपोज कीजिए स्कैंडियम का मैं लिख करके आपको दिखाता हूँ। स्कैंडियम का नंबर होता है बच्चों 21। मैं आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा चुका हूँ। फिर भी देखिए 1s2 2s2 2p6, ये होगा 3s2 3p6 और ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या 4s2 और 3d1। मतलब ये हो गया आपके 10 एलिमेंट्स और ये कितने हो गया आपके 18। और 18 एलिमेंट्स तक क्या आता है बच्चों, 18 एलिमेंट्स पर आता है आपको पता है आर्गन। आर्गन किस एलिमेंट्स पर होगा बच्चों, 18 एलिमेंट्स होता है आपको पता है। यदि हम इधर की तरफ देखें बच्चों, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन और रेडॉन। ठीक है। तो हीलियम पे कितना आता है बच्चों, याद है 2 8 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर थे। ये हो गया था इसका 2, ये हो गया 10, 8 और किया कितना हुआ था 18, ये किया था बच्चों 36, ये किया था बच्चों 54। तो 18 नंबर पर क्या आ रहा है बच्चों आपका आर्गन आ रहा है। तो हम इसको इतना कंप्लीट ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर्गन भी लिख सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, आप थोड़ा सा देखिएगा इसके अंतर्गत। आप देखें कि जैसे बच्चों ये आपका क्या है एक और ये एटम है। ये क्या है बच्चों, एटम के अंतर्गत देखना बच्चों ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और इसके चारों तरफ आपको मालूम बच्चों बहुत सारे ऑर्बिटल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बच्चों आपके इसमें, ऑर्बिटल्स ऑलरेडी क्या बच्चों आपके प्रेजेंट हैं। अब आप गौर करें कि जैसे इसके अंतर्गत आपसे एक सेकंड दोबारा देखें इसको, मैं बोल रहा हूँ ये प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ कई ऑर्बिटल्स हैं, इस अकॉर्डिंग इसमें क्या बच्चों प्रेजेंट है। अब देखिएगा यदि हम देखते हैं बच्चों तो ये आता है n बराबर के 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। इसका मतलब क्या है, इसमें तो आ जाएगा आपका 1s, इसके अंतर्गत आएंगे 2s प्लस के 2p। इसको लेकर के बात करोगे इसमें आएगा बच्चों 3s 3p और 3d सीरीज आएगी आपकी।
सकता है 2 भी हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों कि s और जो d ऑर्बिटल सबसेल जो होंगे इनकी एनर्जी में क्या बच्चों बहुत कम डिफरेंट होता है, और स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन के होते हैं बच्चों एक सबसेल से दूसरे सबसेल के अंदर इजी गोइंग के हो जाते हैं बच्चों, ट्रांसफर हो जाते हैं किसके लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए। तो इसलिए कई बार s में 0 भी इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और 1 या 2 भी इलेक्ट्रॉन अपन क्या बच्चों देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या निकल करके आया बच्चों हमारे सामने, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकल करके आया डी ब्लॉक का n-k1d, ये हो गया 1 से लेकर के 10, और ns के अंदर बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए क्या 0 से लेकर के 2 तक। कई जगह 1 से लेकर के 2 भी लिख दिया जाता है, वो भी गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई अपनी क्या बच्चों जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लेकर के डिस्कस। अब देखिएगा यदि अपन बात करें बच्चों ब्लॉक के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं बच्चों ये होते हैं तुम्हारे क्या सॉलिड इन नेचर। डी ब्लॉक के सारे ऑल एलिमेंट्स क्या बच्चों सॉलिड इन कंडीशन में पाए जाते हैं। सिर्फ इसके अंदर जो एक कंडीशन आती है बच्चों मरकरी, इसकी कंडीशन पाई जाती है बच्चों लिक्विड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी बच्चों लिक्विड। देखो एक हमारे सामने दो शब्द आते हैं बच्चों, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट और एक क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। पहले आप लोग इन दोनों वर्डों को क्लियर करें। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, वो टेम्परेचर होता है बच्चों द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पर द टेम्परेचर एट विच आपकी क्या बच्चों कौन कौन सी सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म, सॉलिड और कौन कौन सी बच्चों लिक्विड जो फॉर्म है ये क्या हो तुम्हारे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। मतलब वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड कंडीशन और जो लिक्विड जो फॉर्म है ये क्या हो जाए बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट वाली। क्या कहलाएगी वो मेल्टिंग पॉइंट वाली। तो मतलब द टेम्परेचर बोल सकते हो आप लोग एट विच सॉलिड एंड गाइस तुम्हारा क्या हो गया सॉलिड एंड लिक्विड फेज इज गाइस तुम्हारा क्या इक्वल, क्या सॉलिड एंड क्या बच्चों लिक्विड फेज क्या हो जाएगी बच्चों आपका इक्वल इन क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। जिस कंडीशन पर मतलब की वह अवस्था जिस पर सॉलिड और लिक्विड कंडीशन की हो जाए बच्चों, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म क्या हो जाए आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ जाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। और ये बात ध्यान रखना कि जितने भी आपके एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के बात करें तो बच्चों ये होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक। मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक इनका क्या बच्चों मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। और 30 एलिमेंट्स तो बच्चों आपके ऐसे हैं जो आपका टेंटेलम है, टंगस्टन है और रेनियम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक देखने को मिलता है। मतलब ऑल एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों कितना होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। लेकिन डी ब्लॉक में 3 एलिमेंट्स ऐसे पाए जा रहे हैं बच्चों आपके 6 पीरियड के अंतर्गत, टेंटेलम, टंगस्टन और रेनियम, जिसका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट हमको क्या बच्चों कितना 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हमको अधिक देखने को मिलता है। और एक शब्द आता है बच्चों आपका क्या बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप समझे बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट वह कंडीशन होती है, टेम्परेचर की वो पोजीशन होती है जिस पर जिस स्थिति पर क्या होता है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द बच्चों क्या है आपका एनवायरमेंट प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, ये बोल सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब टेम्परेचर की वह पोजीशन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर या बाह्य दाब के बराबर हो जाता है बच्चों आपका इक्वल हो जाता है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी बच्चों आपकी बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। क्या कहलाती है मतलब वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बच्चों एटमॉस्फेयर प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के हो जाए बच्चों आपका इक्वल हो जाता है, वो कंडीशन कहलाएगी बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। और हमेशा ध्यान रखें बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। इस पर डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन मतलब समझो बच्चों इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो होता है आपका पेयर्ड और एक होता है बच्चों अनपेयर्ड। पेयर्ड में क्या होंगे कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से होंगे, ये कंडीशन कहलाती है आपकी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो पोजीशन है बच्चों ये कहलाएगी आपकी कौन सी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड कंडीशन। ठीक है, और यदि पेयर्ड और अनपेयर्ड को लेकर के डिस्कस किया तो ध्यान रखना बच्चों जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कंडीशन में आएगा, जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों तो उसकी कंडीशन होगी बच्चों वो होगा पैरामैग्नेटिक नेचर। उसका नेचर कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और कलर की जो जिम्मेदारी होती है
आता है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। किसी एलिमेंट्स में जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर क्या होगा बच्चों, कलर उतना ही डार्क होगा, उतना ही गहरा देखने को मिलेगा। और ये है क्या बच्चों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पेयर यदि इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट्स के पास है तो उसका नेचर होगा बच्चों क्या, आपका डाईमैग्नेटिक। क्या होगा बच्चों, आपका डाईमैग्नेटिक हमको देखने को मिलेगा। और हमेशा ध्यान रखना ये एलिमेंट्स हमेशा कलरलेस होंगे। जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट्स कैसे होंगे, हमेशा कलरलेस होंगे। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो कैसे होते हैं बच्चों, आपके कलरफुल देखने को मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। और आप देखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्सों के पास नंबर ऑफ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना दिखाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंतर्गत उन एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखिएगा बच्चों ये तीन एलिमेंट्स रहते हैं, जिंक ये हो गया 30, इसको होता है 48 और इसके अंदर 32 जोड़ना तो कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर बच्चों 80। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे तो ये आएगा बच्चों आपका 3d10 4s2, क्योंकि सीरीज कौन सी है आपकी 3d10 4s2। और इसको लेकर के बात करो तो क्या है बच्चों 4d10 और इसको लेकर के डिस्कस करो तो क्या आएगा बच्चों 5d10। 3d10 तो आया 4s2, 4d10 में क्या आएगा 5s2, 5d10 में क्या आएगा बच्चों आपका 6s2। तो आप देखो इनमें जो d ऑर्बिटल है पूरी तरीके से क्या कंप्लीटली फिल्ड है। और यदि कंप्लीटली फिल्ड है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल कैसे हो जाएगी, नेग्लिजिबल। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं रहेगा। और इलेक्ट्रॉन यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ऐसे एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा लेस होगा। और बॉइलिंग पॉइंट मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है बच्चों कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। जो मरकरी जो होता है बच्चों ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कैसा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या है बच्चों, लिक्विड फॉर्म। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि डी ब्लॉक के जितने भी ऑल एलिमेंट्स हैं बच्चों कैसी कंडीशन में पाए जा रहे हैं, सॉलिड कंडीशन में पाए जा रहे हैं। सिर्फ मरकरी एक ऐसा एलिमेंट्स है बच्चों कैसी कंडीशन में, आपकी लिक्विड फॉर्म में क्या है बच्चों हमको देखने को मिल रहा है। ये दूसरी बात हुई। अब अगली बात आती है सर, नेक्स्ट हमारे सामने सवाल होता है सर इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होगा। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए बच्चों आप देखिएगा हम बोलते हैं जनरली ये 18 18 32 ये डी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर है। मतलब डी ब्लॉक में भी ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम में आ रहा है, थर्ड बी के लिए। और अदर जो कंडीशन होगी अदर एलिमेंट्सों के लिए ये काम में लेना है सबके लिए, बात में सबके लिए काम में क्या लेना है 18 32। कैसे, स्कैंडियम का नंबर होता है बच्चों 21, इसमें 18 जोड़े तो इट्रियम का कितना आ गया 39। इसमें नाउ अगेन वी आर अटैच किया बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स तो इसका नंबर आ जाएगा बच्चों कितना 57, कितना आ जाएगा 57। और 32 ऐड करेंगे तो बच्चों एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होगा 89। तो इसका मतलब आपसे किसी ने क्वेश्चन किया बताइए लेंथेनम किस पीरियड से और किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप बताओगे बच्चों लेंथेनम का जो पीरियड होता है वो तो होता है बच्चों आपका 6 पीरियड। और ग्रुप को लेकर के डिस्कस करें तो आप बता सकते हो क्या तो थर्ड बी से रिलेटेड है, नहीं तो आपको पता है बच्चों ये 1 2 ये होता है बच्चों 3 4 5 ये हो जाएगा आपका 6 7। इधर से देखो 8 हो गया, ये हो गया आपका 8, ठीक है बच्चों। इधर से शुरू करें तो 7 ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, इधर आ गया 11 और ये कौन सा हो गया बच्चों 12। मतलब 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप है कितने बच्चों, थर्ड से लेकर के 12 तक के ग्रुप किस में आते हैं आपके डी ब्लॉक में। और 13 से लेकर के 18 किस में चले जाते हैं बच्चों आपके पी ब्लॉक के अंतर्गत इंटर कर जाते हैं। तो लेंथेनम 6 तो पीरियड से बिलोंग करता है और इसका ग्रुप कौन सा होगा बच्चों, थर्ड ग्रुप। आप इसके बारे में बता करके चलोगे। तो ये तो बात क्लियर हुई आपकी। एटॉमिक नंबर इस अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब इन सब में एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या है, जैसे टाइटेनियम का 22 नंबर है एटॉमिक नंबर, 18 जोड़ो कितना हो गया इसका 40 और 32 जोड़ोगे बच्चों तो 32 जोड़ के कितना आ रहा है 72। देखो यहाँ पर भी एक आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो स्कैंडियम टाइटेनियम ये क्या हो जाएगा वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कॉपर, ये हो गया 20 निकल कॉपर और ये, ठीक है बच्चों। 18 और 32 जोड़ करके इनका सबका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। पीरियड आप इनके सामने लिखे हुए हैं, ग्रुप आप इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। एक बात और देखिएगा बच्चों, लेंथेनम की स्थिति देखें, मतलब थर्ड और फोर्थ ग्रुप के मध्य में, ये कौन सा ग्रुप है फोर्थ, तो मतलब थर्ड और फोर्थ ग्रुप की स्थिति आप देखिएगा। थोड़ा सा आप देखें बच्चों, एक तो थर्ड ग्रुप
और ये फोर्थ ग्रुप है। थर्ड ग्रुप के अंतर्गत देखें बच्चों, इधर आ रहा है लेंथेनम, और लेंथेनम के बाद क्या आ रहा है आपका बच्चों, हाफनियम। मतलब इसका नंबर तो आप बता रहे हो एटॉमिक नंबर 57 और हाफनियम का बता रहे हो बच्चों आप क्या 72। मतलब 57 से डायरेक्ट कितना आ रहा है बच्चों, 72 आ रहा है। तो इसका मतलब देखना इसके बीच में सीरियम से लेकर के लुटेशियम, ये ध्यान रखें बच्चों, बहुत अच्छी पोजीशन है। सीरियम से लेकर के लुटेशियम मतलब 58 से लेकर के 71 तक के जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस जगह बच्चों कौन सी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी आपकी, एफ सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कहलाएगा आपका एफ ब्लॉक, ये कहलाता है बच्चों 4f ब्लॉक। यदि मैं बात करूं 4f ब्लॉक कहां से स्टार्ट होगा, सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक, और 5f ब्लॉक लेकर के बात करोगे तो क्या बच्चों, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, मतलब एक्टिनियम के बाद। यहाँ इसके बाद डायरेक्ट कौन सा एलिमेंट्स आता है बच्चों, आपका 104 आता है। मतलब थोरियम का नंबर कितना है आपका, बोलो बच्चों यहाँ पर 90 से लेकर के 103 तक, 90 से लेकर के 103 तक क्या कहलाती है, कौन सी सीरीज होगी बच्चों, 5f, मतलब ये f ब्लॉक है। और सीरियम, सीरियम का नंबर कितना होता है बच्चों, 58 से लेकर के लुटेशियम का होगा बच्चों तुम्हारा कितना, 71। ये किसके अंतर्गत चले जाते हैं बच्चों, आपकी 4f ब्लॉक सीरीज में। मैं नेक्स्ट वीडियो f ब्लॉक का ही बनाऊंगा तो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये कहलाती है आपकी लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, जिसको आजकल अपन लेंथेनॉन के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा इसमें, अब देखना। ये होगी बच्चों आपकी एक्टिनॉइड सीरीज, और इसको क्या बच्चों, एक्टिनॉन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, एक्टिनॉन। तो मेरे मतलब समझे आप बच्चों, लेंथेनम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लिखेंगे तो इसमें लिखते समय 4f ब्लॉक पूरी तरीके से क्या होगा बच्चों, वैकेंट होगा। और इसके बाद क्या होगा बच्चों, 4f1 से लेकर के 4f14 तक के एलिमेंट्स किसमें इंटर करेंगे, सीरियम से लुटेशियम तक। होता क्या है बच्चों, सीरियम से लुटेशियम तक 4f सबसेल की एनर्जी, 4f सबसेल की एनर्जी क्या होगी बच्चों, आप देखना 4f सबसेल की जो एनर्जी है वो 5d और 6s सबसेल से क्या होती है बच्चों, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्या हो जाएगी, 4f सबसेल की एनर्जी 5d और 6s सबसेल्स की होती है बच्चों, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए सीरियम से ल्यूटियम तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लप होंगे, आपके 4f में। तो जब तक 14 इलेक्ट्रॉन फ्लप नहीं हो जाते तब तक क्या बच्चों, अपना इलेक्ट्रॉन 5d सीरीज में नहीं जाएगा, और 5d सीरीज में नहीं जाएगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि सीरियम से ल्यूटेशियम तक क्या बच्चों, लेंथेनॉइड सीरीज होती है। इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं आपके बच्चों, f ब्लॉक में चले जाते हैं। यही रीजन है 57 में डायरेक्ट क्या आता है बच्चों, आपका 72 हमको देखने को मिलेगा। ये वाली बात क्लियर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, f ब्लॉक ओरिजिनल रूप से कुछ नहीं है, वास्तविक रूप से हम देखें f ब्लॉक क्या है, तो f ब्लॉक के बाद ध्यान रखना बच्चों, f ब्लॉक कोई अलग से आपका क्या है बच्चों, ये पूरा एक अलग से वो नहीं बना रखा है। f ब्लॉक किसका पार्ट है, आप बताओगे ये f ब्लॉक किसका पार्ट है बच्चों, 4f और 5f किसका पार्ट है। इसमें 14 एलिमेंट्स आएंगे आपके, इसमें भी 14 एलिमेंट्स आएंगे। ओरिजिनल रूप से देखा जाए तो ये तो है 4f ब्लॉक, और ये क्या है बच्चों, 5f ब्लॉक। तो मतलब ये दोनों ब्लॉक कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, थर्ड बी ग्रुप से। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि f ब्लॉक बच्चों किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से या थर्ड बी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब ये किसका हिस्सा है, थर्ड बी ग्रुप के ही हैं, मतलब तीसरे ग्रुप का हिस्सा होता है पूरा पूरा f ब्लॉक। लेकिन इन f ब्लॉक को अपन ने क्या बच्चों अलग ब्लॉक के रूप में रिप्रेजेंट कर रखा है। ये बात क्लियर हुई। 57 के बाद 72 क्यों आया, और 89 के बाद डायरेक्ट 104 एलिमेंट्स क्यों आए, क्योंकि इनके अंदर क्या बच्चों जो 14 एलिमेंट्स है वो किसके अंदर चले जाते हैं, आपके f ब्लॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। ये वाली बात क्लियर हुई, क्यों एंट्री कर जाते हैं। तो आप बताएं सर कि जो f सब सेल होता है 4f सब सेल की या इसके अंदर 5f सब सेल की जो एनर्जी है वो क्या होती है बच्चों, इन 5d 6s इन सब सेलों की होती है बच्चों बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और कम होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर फिल होता है बच्चों, आपके f ब्लॉक के अंदर फिल होते हैं। ये अपना क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। अब सवाल उठता है सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस अकॉर्डिंग लिखा जाए, हर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों अपन को लिखना है। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। जो ट्रिक है, ट्रिक क्या थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रिक आती है बच्चों 3D को लेकर के, 4D को लेकर के और 5D को लेकर के। जब 3D वाली सीरीज आएगी तो इसमें दो नंबर को शामिल नहीं करना है बच्चों, 4 और 9 को। 4D में इंक्लूड नहीं करना है 4, 6 और 9 को, और 5D में इंक्लूड मत करना बच्चों किसको, 8 को। कैसे मैं इसका मतलब सिखाता हूँ। 3D में इंक्लूड नहीं करना है बच्चों को 4 और 9 को। देखो इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, कौन
कौन सी सीरीज की? 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो आप देखिएगा बच्चों, मैंने बोला था स्कैंडियम का 21 है, तो ये तो क्या आर्गन तक तो आपका ऐसे कैसे लिख देना, सब में क्या आ जाएगा? आर्गन आ जाएगा। हमको 18 एलिमेंट्स तक लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि 18 का मतलब क्या हो गया आपका? आर्गन का मतलब क्या हो गया बच्चों आपका? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं आपके? 18 आ चुके हैं। ये वाली बात क्लियर। अब देखना, मैंने बोला है 3D में अपन को कौन कौन से नंबर 4 और 9 इंक्लूड नहीं करना है, किस अकॉर्डिंग देखना है? काउंटिंग लिखें 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया बच्चों आपका क्या? 8, और ये क्या हो गया बच्चों आपका? 9 और 10। गौर करें आप लोग, बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा ध्यान फोकस करें बच्चों। 3D के अंदर ये 5 जो आ रहा है बच्चों, ये होता है हाफ फिल। ये क्या है? हाफ फिल। और ये 10 जो होता है बच्चों डी के अंदर, ये कहलाता है आपका फुली फिल। ये क्या कहलाएगा आपका बच्चों? फुली फिल। तो ये तो हमेशा क्या होंगे बच्चों? आपके स्टेबल होंगे, इनको चेंज नहीं करना है, ये तो आपके एज इट इज ही रहेंगे। तो आप देखें 3D में 1 का तो क्या रहेगा? 3D सीरीज को लेकर बता रहा हूँ, इसका तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा। मैंने क्या बोला है? 4 को इंक्लूड नहीं करना है। 4 को इंक्लूड नहीं करोगे तो उसके आगे वाला नंबर क्या आ रहा है? आगे वाला नंबर लिखना है आपको हमेशा। 4 के बाद क्या आ रहा है बच्चों? 5। और आपको मालूम है 5 को अपन चेंज नहीं कर सकते स्टेबिलिटी की वजह से। इसके बाद क्या आ रहा है बच्चों? 6, तो 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। मैंने क्या बोला है? 9 को इंक्लूड नहीं करना है, और 9 को इंक्लूड नहीं करोगे तो 9 के आगे वाला नंबर कौन सा आ रहा है? 10, और 10 का क्या रहेगा बच्चों? 10 ही रहेगा स्टेबिलिटी की ऑर्डर। तो आप देखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते चले जाओगे आप लोग। ये आ गया बच्चों 3D 4s 3D 4s 3D 4s, लिख देना 3D 4s 3D 4s। ये कौन सी सीरीज है बच्चों आपकी? बोलो 3D सीरीज वाली कंडीशन है, तो इसको अपन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। देखना बहुत अच्छी क्लियर चीज करें आपको 3D 4s। तो आप देखेंगे इसमें D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया, इसमें कितना आ रहा है? 2 तो 2 लिख दिया, इसमें 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया। 4 नहीं आ रहा है, 4 को इंक्लूड नहीं करना है अपन को। क्या आ रहा है आपको बच्चों? इसमें 5 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 6 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। मैंने बोला 9 को इंक्लूड नहीं करना है, तो कितना आ जाएगा आपका? 10 आ रहा है, और इधर भी क्या लिख दिया बच्चों? 10। तो आप देखो ये क्या हो गया आपकी 3D सीरीज का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका आ चुका है। कैसे? 21 लाना है स्कैंडियम का, तो 18 हो गया आर्गन, 18 के बाद एक क्या आ गया? 19। कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की, तो 2 किसमें चला जाएगा बच्चों? ऐसे हो गया ना। 18 1 क्या हो गया? 19, और कितना हो गया बच्चों? 21। जैसे क्रोमियम का नंबर आ रहा है 24, तो 18 तो ये हो गया, 18 और 5 कितना हो गया? 23। 23 के बाद इसमें कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 1। जैसे आपको सपोज थोड़ा निकल का रखना है, तो 18 और 8 कितना हो गया आपके? 26। 26 के बाद कितना आ जाएगा? 28। जिंक का अंदर देखिएगा बच्चों आप लोग, जिंक की कंडीशन क्या पाई जा रही है? सॉरी कॉपर की देखिए आप लोग, ये कितना आ रहा है? 18। 18 के बाद डी में कितने आ रहा है? 10, तो 18 10 कितना होगा बच्चों? 28, और इसमें क्या आएगा बच्चों आपका? 1 देखने को मिलेगा। तो देखो इसमें मैं आपको सीरीज के अंदर एक नोट कर रहा हूँ क्रोमियम वाली कंडीशन, और इसमें मैं आपको बच्चों लगा रहे हैं बच्चों अपन किसमें? कॉपर। तो समझ में आ गया 3D सीरीज में किसको इंक्लूड नहीं करना था बच्चों? 4 9 को इंक्लूड नहीं कर रहे थे, और अपने क्या गया? पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ है। अब देखिएगा बच्चों अपन बात करते हैं कौन सी सीरीज को लेकर के? 4D सीरीज को देखें आप लोग। 4D सीरीज के अंतर्गत देखिएगा बच्चों आपका क्या रहा है? इसमें क्रिप्टोन आ रहा है। क्रिप्टोन का नंबर कितना है? 36। तो इसका मतलब क्या है? सब में क्रिप्टोन आप एज इट इज लिख दीजिएगा, हमको बार बार क्रिप्टोन का। तो बच्चों देखिएगा, तो आपकी क्या बच्चों जो 5th जो सीरीज है आपकी, 5th सीरीज के अंतर्गत क्या आ रहा है आपको? क्रिप्टोन अपन को लिख देना है। क्रिप्टोन का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों? 36। अब देखना क्रिप्टोन वाली सीरीज है 4D आ रहा है, तो मैं क्या लिखते चले जाओगे बच्चों आप लोग? इसके अंदर लिखिएगा 4D और 5s, 4D 5s 4D और 5s। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए मैंने बताया था 3D में तो अपन क्या 4 और 9 को इंक्लूड नहीं करना था। 4D में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? 3 को, 6 को और 9 को नहीं करना है। कैसे देखिएगा आप लोग, मैंने काउंटर लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बच्चों 10। ये तो क्या हो गया आपका? स्टेबल हो गया, इसको चेंज नहीं करना है। ये भी मोस्ट स्टेबल है फुली फिल्ड की वजह से, इसको भी अपन को चेंज नहीं करना है। अब देखना इस ये वाले इंक्लूड करने हैं, तो 1 का तो 1 ही आया, 2 का 2 ही आया। अब गौर करो 3 को इंक्लूड नहीं करना है। 3 के बाद क्या आ रहा है बच्चों? 4, तो ये आ जाएगा 4। 4 के बाद क्या आएगा बच्चों आपका? सीधा 5। 4 के बाद क्या आएगा? 5 एज इट इज रहेगा। मैंने बोला 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 6 के बाद क्या आ रहा है आपका? 7। 7 के बाद क्या आएगा आपका? 6 के बाद आया 7 के बाद क्या आ रहा है बच्चों? 8, तो 8 आ गया। 8 के बाद 9
9 के बाद ऑलरेडी 10 है, ये आपका स्टेबल है। तो इनको आप जमाइएगा बच्चों। इसके अंदर कितना आ रहा है आपका 1, इसमें आ रहा है आपका 2, इसमें आ रहा है आपका कितना बच्चों 4, ये आ गया आपका 5, ये आ गया बच्चों इसमें 5, इसके बाद आ रहा है बच्चों आपका 7, ये आ गया 8 और देखें बाद में क्या आ गया 10 10 और ये 10 बचा एटॉमिक नंबर। देखिएगा जैसे अपन को एटॉमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना था तो क्रिप्टॉन कितना हो गया 36, 36 के बाद ये कितना आ गया आपका 37, 37 के बाद कितना लिखना है बच्चों 2, कितना हो गया 39। जैसे आपको मॉलिब्डेनम का लिखना है तो 36 मॉलिब्डेनम का लिखना है तो इसका मॉलिब्डेनम कितना होगा बच्चों 41 और ये 42, 42 लाना 36 तो ये हो गया 41 और कितना आ गया बच्चों ये 42 आपका आ गया है। आप गौर करना बच्चों, मैं इनका नंबर एटॉमिक नंबर लिखते चले जाओ आप लोग। ये 42 के बाद आ जाएगा 43, इसका 44, 45, 46, 47 और ये आ गया बच्चों 48। तो मैंने क्या लिखा है बच्चों आपको देखना निबोवियम का लिखना है तुमको, ठीक है। निबोवियम का लिखना है तो 36 और 36 और 4 कितने हुए आपके 40 और ये 41, 36 5 41 ये हो गया है। इसके अंदर देखें बच्चों आप लोग रुथेनियम का देखना 36 और 7 कितना हो रहा है आपका 43, 43 1 कितना हो गया 44, 36 और 8 कितना हो गया 44 1 45 हो गया है। जैसे पैलेडियम का लिखना है तो 36 और ये कितना है 10, तो 36 और 10 कितना हो गया 46 तो कितना आ जाएगा 0, इसमें कितना आ जाएगा 1 और 2। तो इसके अंदर भी आप देखें बच्चों मैं कुछ एलिमेंट्स को कर रहे हैं, इसमें 41 42 इधर से 44 45 46 और 46, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और लास्ट सीरीज आती है बच्चों आपकी 5D सीरीज। तो 5D सीरीज के अंतर्गत देखना बच्चों मैंने बोला 5D में हमको इंक्लूड नहीं करना है, वो है आपका 8। देखें आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये स्टेबल रहेगा और ये आपका स्टेबल रहेगा। काउंट करते चले जाए 1 का 1 ही 1 का 1 2 3 4, इसका 5 आ गया ये 6 7। अब ऐड को इंक्लूड नहीं करना है, ऐड को नहीं करेंगे क्या जाएगा बच्चों आपका नेक्स्ट नंबर 9 और 9 के बाद क्या आ रहा है बच्चों आपका ये 10। तो इसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाए। अब जिनोन का नंबर होता है बच्चों 54, तो सब में क्या लिखते हैं आप लोग जिनोन जिनोन लिख सकते हैं। और जिनोन के बाद आपको मालूम है ये 5D सीरीज है, 5D सीरीज है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा बच्चों 5D सॉरी ये कौन सी सीरीज है बच्चों आपकी 4D, ये कौन सी सीरीज है आपकी 5D सीरीज है। तो ये आ जाएगा 5D और इधर की तरफ क्या जाएगा बच्चों आपका 6S 5D, ये क्या जाएगा 6S 5D, ये आ जाएगा बच्चों क्या 6S। इसके अकॉर्डिंग क्या बच्चों आप लिखते चले जाना 5D 6S 5D 6S, ओके। इनको आप लिख लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज आ जाएगी 5D 6S 5D 6S 5D 6S 5D 6S, ठीक है बच्चों 5D 6S। इसके अकॉर्डिंग देखें आप लोग 5 के अंदर कितना जा रहा है इसके सॉल्व 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ऐड को इंक्लूड नहीं करना है, 7 के बाद क्या है बच्चों 9 और ये आ गया 10 और 10 आपका आ गया। ये कौन सी सीरीज होगी बच्चों आपकी ये वाली। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों के लिए। तो इसके अंतर्गत देखिएगा जैसे 54 ये कितना हो गया 55, इसमें कितना जाएगा 57। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों आपको टेंटेलम का लिखना है, टेंटेलम का कितना आ रहा है आपको देखना 73 नंबर है, तो कितना हो गया 50। एक बात और सुने आप लोग, इसके अंतर्गत देखना बच्चों 14 एलिमेंट्स और आ रहे हैं। बच्चों को हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है। क्यों इसमें थोड़ा सा आपको नजर कर ध्यान देना है क्योंकि इसमें 4F सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। 57 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है आपका 72, तो जिनोन तो हो गया कितना आपका 54 और 4F 14 इसमें जा चुके हैं। हमारी सीरीज है 5D और 6S। तो हाफनियम में देखना बच्चों D में कितने जा रहे हैं आपके 2 एलिमेंट्स जा रहे हैं, B में कितने जा रहे हैं आपके 2। तो देखो 54 ये कितना हो गया आपके 68, तो ये आ गया 68 के बाद कितना हो गया बच्चों 2 एलिमेंट कितना हो गया 70, इसमें कितने जाएंगे बच्चों आपके 2। तो इसका मतलब इधर की तरफ जाएगा आपका 2 और इधर भी जाएगा आपका 2। आई बात समझ में बच्चों। जैसे सपोज कीजिएगा आपको टंगस्टन का लिखना है, टंगस्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है बच्चों, टंगस्टन का होता है आपका देखें 74। तो जिनोन तो हो गया आपका 54, 4F में कितने चले गए 14, अब आ गया आपका 5D और 6S। तो ये कितने हो गए बच्चों आपके 68, तो ये हो गया 68। और आप देखें लेंथेनम में गया आपका कितना 1, हाफनियम में गया 2, ये क्या बच्चों टेंटेलम में गया कितना 3 और टंगस्टन में कितना जाएगा आपका बच्चों यहाँ पर 4। तो
देखो 60 एंड 4 कितना हो गया 72, तो इधर कितना आ जाएगा बच्चों आपका। आई बात क्लियर बच्चों, आपको क्लियर हुई आप लोगों के लिए? तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन को लिख करके चलना है। अब एक बात और मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये बात क्लियर हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में कुछ नहीं है। 3D में आपको 4 और 9 इंक्लूड नहीं करना है, 4D सीरीज में 3, 6, 9 इंक्लूड नहीं करना है, और 5D में बच्चों आपको ऐड इंक्लूड नहीं करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब सपोज कीजिए बच्चों उसने क्वेश्चन किया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के, जैसे सपोज कीजिएगा उसने कहा बताइएगा रूथेनियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रूथेनियम का नंबर कितना आ रहा है बच्चों 44 हमको देखने को मिल रहा है। कितना देखने को मिल रहा है 44। तो ये तो आ गया आपका कितना बच्चों क्रिप्टॉन। रूथेनियम का लिखना है 4D सीरीज होती है तो 5s आ जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों आपका कितना 36 और रूथेनियम में कितना गया 7। तो 36 और 7 कितना हो गया बच्चों आपका बोलो 43, और एक इसमें आ गया क्या बच्चों 44। अब उसने पूछा है सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया रूथेनियम प्लस 3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अपन को कितने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं। तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा बच्चों क्रिप्टॉन 4D 5s। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने तो एक इसका चला कम हो जाएगा और 2 इसमें से कम होंगे। कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 3D, ये कितना हो जाएगा आपका 0। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो हमेशा पहला एक इसमें से जाएगा आफ्टर देन ये। उसने बोला 2 इलेक्ट्रॉन कम करने थे रूथेनियम प्लस 2 में कितने आते, एक इसमें से कम होता है एक इसमें से कम होता। अब देखना इसके अंतर्गत नंबर ऑफ अनपेयर्ड A 1 2 3 4 5। आप देखें बच्चों अपन नियम हाफ बाव का अकॉर्डिंग लगाते हैं बच्चों। तो नियम क्या कहता है सबसे पहले 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों 5। तो आप बता सकते हो रूथेनियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 5 आ रहे हैं। और उसने कहा सपोज कीजिएगा रूथेनियम प्लस 3 का मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। ये एक नई चीज है, थोड़ा सा गौर करें बच्चों, बहुत अच्छी चीज है। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों म्यू से, और इसका फॉर्मूला होता है √n+k2 यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर बच्चों जो n है ना n ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। रूथेनियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए थे बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा था 4D 5 5s 0। ये क्या आ गया था आपका बोलो बच्चों क्रिप्टॉन। ओके ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो क्या हो जाएगा √5 5+k2 के कितना आ गया बच्चों √35। इसका क्या है आपका बोर मैग्नेटिक मोमेंटम। इस अकॉर्डिंग अपन क्या बच्चों मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे किसी भी। सपोज कीजिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप बच्चों मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिएगा। मैंने आप लोगों से कहा कि बताइए बच्चों ऑस्मियम प्लस 3 का मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। मोमेंटम आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। ये क्या थी बच्चों आपकी 3D सीरीज थी। मैं नेक्स्ट आपका पार्ट में एप ब्लॉक स्टार्ट करेंगे अपन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल में 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में अपन को वेरिएशन देखने को मिलते हैं। आफ्टर देन क्या करेंगे बच्चों अपन एप सीरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें शेयर करें। ओके बच्चों थैंक यू।